Hi everyone, it's me Poonam and I hope you all are doing good. आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन अभी भी मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो सो दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही सिंपल सी एक वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्यों ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। और अगर आप पहले भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर चुके हैं तब भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इट्स गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाई इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्पॉर्टेंट इन योगिक साइंसेज एंड ऑल्सो इन आयुर्वेदा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है इसमें। मेनी पीपल थिंक दैट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डाइट, समथिंग विच वी फॉलो। तो ये कोई डाइट नहीं है, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल विच वी फॉलो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तरीके से की जाती है। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से आपने देखा होगा आईएफ जो है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा एक फैड बन गया है। पीपल लाइक आर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी योगिक साइंसेस में, आयुर्वेदा में सदियों से लोग इसको करते आ रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। आजकल हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं जस्ट फॉर वेट लॉस करने के लिए। लेकिन वेट लॉस के अलावा इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके आपकी बॉडी के अंदर। और इसीलिए इसको हमने हमेशा इसको योगा में एक अ वे ऑफ लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए रेगुलरली। और उससे पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा सा और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो अलग अलग तरह से की जाती है। बेसिकली एक हम पैटर्न फॉलो करते हैं इसके अंदर। आजकल जो एक हमारा पैटर्न है वो है या तो हम 16:8 और 14:10। बेसिकली ये दो मेन पैटर्न्स फॉलो करते हैं जिसमें कि आप यू आर नॉट ईटिंग फॉर 16 आवर्स एंड देन जो 8 घंटे होते हैं बाकी के उनके बीच में आप अपने सारे मील्स खा रहे हैं। या फिर आप खा रहे हैं 14:10 के रेशो में। 14 आवर्स आप कुछ नहीं खाते हैं और बाकी के 10 घंटे आप सारे अपने मील्स इसके बीच में खाते हैं। अभी लेकिन हम बात करेंगे तो पहले जो हमारी होती थी, जो हम बात कर रहे हैं कि हमेशा से करते आ रहे हैं हम इसे अपनी फॉलो योगा में एंड आयुर्वेदा में। तो बहुत अलग अलग तरह से हम इसको करते थे। कई बार होता था कि आप 12 घंटे खाते हैं, बाकी के 12 घंटे आप नहीं खाते हैं। और या फिर आप इसमें एक दिन का फास्ट करते हैं या 2 दिन के फास्ट हफ्ते में कर सकते हैं। या फिर हम सिर्फ एक ही दिन इसको लाइक वी टेक ओनली लिक्विड्स, या हम एक दिन फास्ट करते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं पूरे दिन। तो बहुत अलग अलग तरह से इसको किया जाता था। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका मेन रीज़न वाई वी डू इट, वाई वी प्रैक्टिस इट इन योगा। तो सबसे पहले अब आपको बहुत ध्यान से ये बात समझनी है। आपको हमारी जो बॉडी होती है उसका एक वे होता है अंदर से काम करने का, ठीक है। तो बहुत बेसिक मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊंगी ये। तो हमारी जो बॉडी होती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन वी टॉक अबाउट, तो सुबह से लेके शाम के 6-7 बजे तक हमारी बॉडी का डाइजेशन जो होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सबसे पीक आवर्स में होता है। लाइक उसका डाइजेशन जो हमारा होता है वो उन आवर्स के बीच में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हमारा मेन रीज़न होता है कि हम कहते हैं कि योगा में आपने हमेशा पहले अपने मतलब अपने एंसेस्ट्रल्स को आपने सुना होगा कि सब लोग 6-7 बजे तक अपना लास्ट मील शाम को कर लिया करते थे। और उसका सबसे मेन रीज़न एक यही था कि 6-7 बजे शाम के जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी का जो डाइजेशन होता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। सो इसीलिए भी से कि आपको रात को खाना हैवी मील्स नहीं लेने चाहिए और 6-7 बजे के बाद अवॉइड करना चाहिए डिनर करना। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। तो अगर हम 6-7 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, अपना मील्स ले लेते हैं लास्ट मील्स, तो आपकी बॉडी को लाइक वी प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी जिससे कि वो डाइजेशन जो है वो अच्छे से कर सके। तो सबसे मेन रीज़न इसका यही है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आप लोग जानते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग हमारी बॉडी अपने आप करती है, ठीक है। तो वो सेल्फ हीलिंग लेकिन बॉडी कब करती है? तो जब भी आप खाना खाते हैं सबसे पहले तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और जब वो फूड डाइजेस्ट कर लेती है फिर उसके बाद वो शुरू करती है हीलिंग। आपके जितने भी अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं,
पूरी बॉडी की हीलिंग उसके बाद शुरू होती है। लेकिन अगर हम नॉन स्टॉप खाते रहेंगे तो बॉडी क्या करती है, जो भी हमने खाया उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए फिर से शुरू हो जाती है। तो बॉडी को हीलिंग का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। सो यू गेटिंग दैट पॉइंट। सो जब हीलिंग का टाइम नहीं मिलता है और ऑल्सो जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न, जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी में डिजीज़ेज़ आनी शुरू हो जाती हैं। सो द मेन रीज़न वाई वी गेट इल, या हमें जो जितनी भी तरह की हमारी बीमारियां, इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव दैट 70 to 80% ऑफ द डिजीजेज जो हमें होती हैं बीमारियां, वो आपका इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डाइजेशन आपका अच्छी तरह से हो। और जब हम उसको, अगर हम टाइम से उसको ख़त्म कर देंगे अपने लास्ट मील को, और उसके बाद जब हम बॉडी को टाइम देते हैं हील करने का, तो वो आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से जो हम योगिक डाइट, जिसको हम ये लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसको अभी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है हमेशा से। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है कि स्पेशली आपने देखा होगा कि जब व्हेन यू स्लीप, लाइक वी से कि आपको नींद बहुत ज़रूरी होती है। व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज जब हम सोते हैं दैट इज़ द ओनली टाइम, लाइक व्हेन वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, और हम कुछ अपना बॉडी का जो भी एनर्जीज है वो कहीं और डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम सो जाते हैं, सो देन योर बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन योर इंटरनल ऑर्गन्स। और वही एक टाइम होता है जब आपकी बॉडी आपके सारे इंटरनल सेल्स को रीजुवनेट करती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सोएं और अपनी बॉडी को ब्रेक दें, सो दैट हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली अपना काम कर सके। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच वी से दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। अभी हम तो आजकल इसको लाइक पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट, आप करते हैं या तो वेट लॉस के लिए कि मुझे 5-6 किलो वजन कम करना है तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हूँ और उस टाइम में फिर मेरा वेट लूज़ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, वेट लॉस के लिए ज़रूर कीजिए इसको। लेकिन मैं हमेशा जो एक पॉइंट हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज वर्क ऑन द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ समथिंग। और परमानेंट सोल्यूशन आपको धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन वो आपका परमानेंट सोल्यूशन होता है। तो हमेशा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आप हेल्दी हैं, इफ़ योर बॉडी इज़ हेल्दी, आपको कोई और बॉडी में डिजीज़ नहीं है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग रेगुलर करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं बिगनिंग, लाइक इफ़ यू फील कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है टाइम के 16 आवर्स भूखे रहना और फिर अगले 8 घंटे में खाना, या 14:10। सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद शॉर्ट टाइम कि आप 12 घंटे ना खा के फिर उसको 12 घंटे खाइए। ऐसे आप टाइम थोड़ा थोड़ा अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और शुरू में यू मे फील लिटिल डिस्कम्फर्ट इन योर बॉडी, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़ी वीकनेस फील हो बॉडी में, क्योंकि आप इतने घंटे नहीं खा रहे और आपको आदत नहीं है बॉडी को। लेकिन धीरे धीरे वो आदत जो है वो बननी शुरू हो जाती है, बॉडी अडाप्ट कर लेती है अपने आप को। तो अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड यू कैन आप उसको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा नहीं है यू कैन टेक लॉट ऑफ लिक्विड, बल्कि पानी आपको खूब पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सो यू कैन टेक ब्लैक टी और ग्रीन टी आप पी सकते हैं। लेकिन मेन हेवी मील्स अवॉइड कीजिए, कुछ भी बीच में स्नैकिंग वगैरह अवॉइड कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो ध्यान में रखने इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे, कि जब आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं, जब आप सुबह अपना मील खा रहे हैं, डोंट डू इट कि आपने जैसे ही शुरू किया तो आपने एकदम से अपने पेट को भर लिया खूब खाना, उसके अंदर हेवी फूड डाल लिया। तो जो फर्स्ट, लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग, व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, माइल्ड हल्के खाने से शुरू कीजिए और फिर उसके बाद अपने प्रॉपर मील्स लीजिए।
right? So you can start with curd or dalia or anything light, and then you can have your main heavy meal after that. तो इस तरह से जब हम अपनी बॉडी में काम करते हैं, अपनी बॉडी को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो अंदर से आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी और एक्टिव रहती है, और बीमारियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं आपकी बॉडी से। तो ये ज़रूर करना है जब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, खूब अच्छे से साउंड स्लीप लीजिए। 6 to 7 आवर्स मिनिमम यू शुड स्लीप, लाइक अच्छी साउंड स्लीप। उससे ज़्यादा तो आई नो आजकल मिलना ही पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई टू गेट अ साउंड स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स। और जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो आप ईटिंग विंडो हम रखते हैं कि जो हमें 8 घंटे में खाना है या 10 घंटे में खाना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको शाम के टाइम रखें लेट के मैं 2 बजे तक सुबह कुछ नहीं खाया है, 3 बजे तक नहीं खाया, और फिर आप एकदम से सब कुछ खा रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है आपको, ट्राई टू कीप दिस ईटिंग विंडो ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, सुबह मतलब आप लगा लीजिए 8 9 10 बजे से लेके आप शाम के 6 7 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप अपने सारे मील्स जो आपको खाने हैं वो इस टाइम के बीच में आप अपना पूरा मील्स खा लें। और हेल्दी रहिए खूब सारा। उस टाइम में कोशिश कीजिए कि यू डोंट ईट जंक फूड, क्योंकि उस टाइम में अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हमारा जो हेल्दी मील्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए दैट यू ईट मोर ऑफ हेल्दी फूड। नॉर्मल घर का खाना कुछ भी आप खा सकते हैं। वेट लॉस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स देन यू नीड टू फॉलो सम डाइट, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहते हैं एज अ रूटीन, सो अपना नॉर्मल खाना, अपने 2 मील्स 3 मील्स जो भी आप लेते हैं अपने उसके बीच में आप खाइए, फ्रूट्स खाइए, खूब सारा पानी पीजिए एंड ईट हेल्दी फूड। और यही है बस हमारा आज का वीडियो। और आई होप कि आप सबको अभी क्लियर हो गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए, और आप कोशिश करेंगे इसको अपनी लाइफ में एज अ रेगुलर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का। और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आज का, टू गिव इट अ थम्स अप और स्टे हेल्दी गाइज। कोई भी अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, पॉइंट है जो आप चाहते हैं मोर क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक or on any other topic, do let me know. I'll try to clear some of your doubts in my next video. Lots of love and blessings to you all. Namaste.